तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जो 10th का प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में आप सभी को जो डाउट रहता है वो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो 10th का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाया जाता है, इसमें कितना नंबर्स का मार्क्स होता है, ये सब हम अभी अभी बताते हैं आपको। जो 10th का जो प्रैक्टिकल कॉपी है वो दो भागों में होता है। एक होता है विज्ञान का और दूसरा होता है हमारा सामाजिक विज्ञान का। आप अपने मार्केट में जाइएगा तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल बोलिएगा, 10th का प्रैक्टिकल दीजिए 2026 का, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक मिलेगा, उसी के साथ मिलेगा एक विज्ञान का बुक और उसके साथ-साथ ये इस टाइप का कॉपी रहेगा वो मिलेगा, ठीक है। और दूसरा बुक रहेगा सामाजिक विज्ञान का, और ये देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का इस तरह से कॉपी मिलेगा आपको, इसमें भी लिखना रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें भी लिखना रहता है, और ये सामाजिक विज्ञान का आपको बुक मिलेगा। तो हम अभी एक-एक कर कर बताते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम पहले बताते हैं विज्ञान का। तो ये रहा विज्ञान का कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी, और ये लिखना आपको, ये बहुत ही आसान परीक्षा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ छापना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे वर्ग लिखिएगा, ठीक है। आपका जितना क्लास 10th में तो क्लास 10th यहाँ पे लिखिएगा x, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन लिखिएगा, कौन सा सेशन में भी है, क्रमांक लिखिएगा, फिर आप यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सभी लोग टीचर भर देंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो फिर यहाँ दिया है कैसे-कैसे, कौन-कौन से दिया हुआ, इतना-इतना देखिए दूरस्थ, काँच के आयताकार, कूट के, ये सब जो है आपके प्रयोग में करना होगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक ना। तो भौतिक में 3 प्रयोग करने का 5 प्रयोग दिया गया है, 5 प्रयोग, बुक में दिया गया है 5 प्रयोग, वही यहाँ पे लिखा गया है, इतना में से कोई भी 3 प्रयोग आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रयोग किस प्रकार से, यहाँ पे लिखा गया प्रयोग पाठ से मिलेगा, ठीक है। तो आप लिखते हैं अगर तो उसमें 2-2 नंबर मिलेगा सब में, भौतिक में भी मिलेगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 2-2 नंबर सब में मिलेगा, और कुल जो होगा 6 नंबर। फिर प्रयोग में भी वही जो आप लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करेंगे और चित्र बनाएंगे, उसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। और मौखिक प्रश्न जो आपको वहाँ पूछा जाएगा उसमें 3 नंबर, टोटल जो होगा वो 20 नंबर का होगा, ठीक है। 20 नंबर का ये होता है, और 20 नंबर का, यानी कि 20 नंबर का होता है हमारा साइंस, और 20 नंबर का होता है सोशल साइंस, ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है तो वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ आइएगा तो सबसे पहले इस प्रकार का रहेगा, भौतिक का रहेगा, ठीक ना, यानी फिजिक्स का रहेगा। और यहाँ पे आप कॉपी खरीदिएगा ना तो इसमें लिखा रहेगा प्रयोग संख्या 1, यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोग संख्या 1 लिखा गया है, भौतिक विज्ञान है, ठीक है। और ये प्रयोग का नाम दिया गया है, दूरस्थ वस्तु लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको बुक मिला था विज्ञान का, इसी में सब लिखा रहेगा, देख सकते हैं आप, इसी में सभी आपको मिलेगा, ठीक है। जिसमें कि प्रयोग संख्या 1 है तो इसमें मिलेगा प्रयोग संख्या 1, आप देख सकते हैं। भौतिक के पहले तो प्रयोग संख्या 1 है, ठीक है। प्रयोग संख्या 1 में भी दूरस्थ वस्तु के प्रतिबिंब लेते हुए दिया हुआ, यानी प्रयोग का नाम हमको लिखा हुआ तो प्रयोग का नाम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आवश्यक उपकरण में यहाँ पे जो है वही यहाँ पे लिखना है। फिर वो सिद्धांत है, सिद्धांत में जितना यहाँ पे लिखा गया है, जैसे अनंत पर स्थित वस्तु की आने वाली किरण, यहाँ पे भी लिखेगा अनंत पर आने वाली किसी वस्तु की किरण, ठीक है। उसके बाद प्रयोग विधि लिखा हुआ पहला दूसरा तीसरा देकर स्टेप बाय स्टेप आप उसको लिखिएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये जो चित्र देख रहे हैं स्केल साहुल सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, ये चित्र जो है वो आप यहाँ बनाइएगा, इस खाली स्थान पर बनाइएगा, ठीक ना। इस पेजा को पलटिएगा तो यहाँ पे आएगा इस तरह से कुछ, तो उस पर यही चित्र बनाइएगा, ठीक ना, ये चित्र इस पर बनाइएगा, ठीक है। फिर आता है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवलोकन है, यहाँ पे भी अवलोकन है, यहाँ पे अवलोकन, अवलोकन भौतिक में कैसे, यानी फिजिक्स में किस तरह से प्रैक्टिकल होगा। और लास्ट में आपको ये ग्राफ वाला भी चित्र मिलेगा, ये हम आपको समझा देते हैं किस तरह से ये मिलेगा। प्रयोग संख्या 3 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्रयोग संख्या 2 भी लिख लीजिएगा, वही सिद्धांत है वही। प्रयोग संख्या 3 में आइएगा तो यहाँ लिखा गया किसी प्रतिरोध के सिरे, यानी कि यही वाला, ठीक है। आवश्यक उपकरण यहाँ भरिएगा, सिद्धांत यहाँ भरिएगा, प्रयोग विधि यहाँ भरिएगा, ठीक है। प्रयोग विधि यहाँ है, आप देख सकते हैं, इसको यहाँ भरिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा डायग्राम, डायग्राम है तो डायग्राम आपके पास अगर है, ये वाला देखिए डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम यहाँ भरिएगा आप, ठीक है। और ये अवलोकन का एवं गणना दिया हुआ, ये यहाँ भरिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये दिया गया क्रमांक यहाँ भरिएगा, निष्कर्ष यहाँ भरिएगा, ठीक है। यहाँ निष्कर्ष भरिएगा, ये वाला निष्कर्ष भरिएगा यहाँ पर, देख सकते हैं इसमें यहाँ भरिएगा निष्कर्ष, सावधानी लिखा हुआ इसको छोड़ दीजिए। और ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ विभवांतर भी एवं धारा आए जो है वो इसमें लिखिएगा, इसमें आप ग्राफ बनाइएगा, जो ये ग्राफ है ये यहाँ बनाइएगा, ठीक है।
तो हमारा ये फिजिक्स का 3 गो प्रयोग है, आप बनाइएगा, ठीक है। और फिजिक्स हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। रसायन यानी केमिस्ट्री में भी हमारा 3 प्रयोग रहेगा। यहाँ पे जो प्रयोग का नाम है वो लिखिएगा, कुछ भोजन प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम लिखिएगा। पेज नंबर कौन से में लिख रहे हैं, डेट यहाँ भरिएगा, ठीक है। उसमें भी वही आवश्यक उपकरण है, सिद्धांत प्रयोग विधि है, बस सिंपल वही है, ठीक है ना। इसमें भी चित्र बनाना तो बना सकते हैं, ठीक है। अवलोकन दिया है, इसमें परीक्षण एवं परिणाम है, आपको एक दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आप जैसे पलटिएगा इस पेज को, तो इसमें 4 इसमें प्रयोग दिया, लेकिन बुक में 4 गो दिया, लेकिन उसमें 3 गो बनाना है, ठीक है। तो अब मन चाहे बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रसायन शास्त्र, ठीक है। तो इसमें भी आता है, तो प्रयोग का नाम दिया हुआ देखिए, पीएच पेपर। ये देखिए यहाँ दिया, पीएच पेपर सर्वाधिक सूचक विलयन का उपयोग करके निम्नलिखित का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही है, यानी कि हमको प्रयोग नाम दिया रहेगा, ठीक है। आवश्यक उपकरण आपको यहाँ भरना, लिखा हुआ आवश्यक उपकरण है, ठीक है। हेडिंग दिया हुआ, सिर्फ यही वाला भर देना, ठीक है। सिद्धांत में भी यही भरना, प्रयोग विधि में भी ये वाला जो है स्टेप बाय स्टेप वही भरना। लेकिन इसमें आ जाता थोड़ा, ठीक है। इसमें चित्र नहीं रहेगा तो चित्र बनाइएगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। इसमें देखिए चित्र नहीं दिया इस पेज में, तो यहाँ पे चित्र नहीं बनेगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ दिया परीक्षण एवं परिणाम, तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ जो है यही परीक्षण एवं परिणाम, यहाँ जो सारणी लिखा हुआ यही परीक्षण एवं परिणाम, जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से यहाँ भरना है, ठीक है। उसके बाद सावधानियां, निष्कर्ष इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, उसी प्रकार से भरना। प्रयोग विधि 2 में भी वैसी करना है। यहाँ पर आवश्यक उपकरण भरना, सिद्धांत भरना, प्रयोग विधि भरना है, ठीक है। यहाँ पे चित्र रहेगा तो चित्र बनाएगा, नहीं है तो निरीक्षण से भर कर छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रयोग नंबर 3 बनाइएगा, ठीक है। प्रयोग नंबर 3 में भी उसी प्रकार से आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं वायु पर। वायु पर आ गए हैं, जिसमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी का भी 3 गो बनाना रहता है, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, यानी 3 गो इसमें बना रहती है। जो जो प्रयोग करेंगे यहाँ लिखिएगा, नाम लिखिएगा, प्रयोग संख्या का, ठीक है, कौन प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पतले झिल्ली की रंध्रों की उपस्थिति में दर्शाने के लिए उपस्थिति स्लाइड तैयार करना, तो यहाँ पे वो लिखिएगा, पेज नंबर, जहाँ पे एक डेट लिखिएगा, यहाँ 17 नहीं, जितना तारीख को बनेगा वो डेट लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखिएगा, पेज नंबर 1 है तो पेज नंबर 1 में लिखिएगा, ठीक है। इसमें भी वही आवश्यक उपकरण है, सिद्धांत है, प्रयोग विधि है, ठीक है। और इधर चित्र है, इधर चित्र है, ठीक है। अवलोकन यहाँ भरना है, अवलोकन में यहाँ डायग्राम नहीं, यहाँ पे लिखना रहेगा, अवलोकन में है यहाँ पे लिखना रहेगा। यहाँ पे पलटिएगा फिर तो आएगा हमारा बायो का, ये आ गया जीव विज्ञान, यहाँ पे भी जीव विज्ञान था, ठीक है। प्रयोग संख्या 1 देखते हैं, तो 1 में ये है भाई, तो आवश्यक उपकरण के स्थान पर देखिए, आवश्यक उपकरण के स्थान पर ये वाला लिखिएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। सिद्धांत के स्थान पर ये वाला लिखिएगा, पतियों वाला, ठीक है। और प्रयोग विधि का स्थान पर ये वाला लिखिएगा पूरा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम जो है यहाँ पे भरना, ठीक है। अवलोकन दिया हुआ है, अवलोकन 1, अवलोकन 2, अवलोकन 3, परिणाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अवलोकन दिया होगा, ठीक है। एक पे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अवलोकन यहाँ पे दिया, अवलोकन यहाँ पे भरिएगा, ये देखिए अवलोकन है, परिणाम जो निष्कर्ष है वो यहाँ लिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बायो में भी भर दीजिएगा, सिद्धांत है, प्रयोग विधि है, जो जो लिखा हुआ बोलने की बुक में आपको मिल जाएगा, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग उडिंग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, यहाँ पे आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अवलोकन रहेगा, अवलोकन निष्कर्ष लिखिएगा, ठीक है। प्रयोग 3 में भी वही लिखिएगा। प्रयोग 3 में थोड़ा दूसरा टाइप का देख सकते हैं, प्रयोग 3 में क्या भाई दूसरा टाइप का। तो प्रयोग 3 में इसमें हेडिंग उडिंग नहीं दिया तो कैसे लिखेंगे सर, ठीक है। तो प्रयोग 3 में अगर हेडिंग नहीं दिया है, ठीक है, प्रयोग 3 में क्या हेडिंग नहीं दिया है, ठीक ना, तो यहाँ पर प्रयोग का नाम लिखिएगा, उसके बाद ये हेडिंग लगाइएगा, देखिए प्रयोग का नाम, यहाँ पर प्रयोग का नाम ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लू पेन से प्रत्येक द्वारा ये लिखेगा। फिर आवश्यक उपकरण लिखिएगा यहाँ पे हेडिंग, उसके बाद ये लिखेगा। फिर प्रयोग विधि लिखेगा, प्रयोग विधि का हेडिंग लगाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये भरना है नीचे में, ठीक है। उसके बाद जैसे वो चित्र था वैसे चित्र बनाइए। तो आपने अभी देख लिए कि किस तरह से हम विज्ञान का प्रैक्टिकल बनाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल। ये रहा हमारा बुक और ये रहा कॉपी, कुछ तरह से आपको दिखा चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो ये रहेगा, थोड़ा इसमें भरना रहेगा, विद्यालय का नाम वही लिखिएगा, वर्ग यहाँ लिखिएगा, ठीक है, सेक्शन लिखिएगा, ठीक है। और इसमें भी वही है, यहाँ पे लिखिएगा रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 10 निरक्षरों की सूची बनाइए, ठीक है ना। तो आप अपने गांव में पढ़ा सकते हैं 10 व्यक्तियों को सामाजिक विज्ञान की यह होता है। तो ये कौन करता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि सीता,
गीता, माने कि आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं उसका नाम लिखेगा, वह किस लिंग से है, यानी स्त्री है पुरुष है वो लिखेगा, उम्र लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पता लिख दीजिएगा अपने गांव को, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा, उपलब्धियों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। छात्र का यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, पिता का नाम, वर्ग लिखेगा, सेक्शन लिखेगा, यहाँ क्रमांक लिखेगा, ठीक है। भर लीजिएगा, ठीक है। मोहल्ला कुड़कारा, मुखिया प्रेरक का नाम लिखेगा, आपको वार्ड में कौन सा मुखिया, ठीक है। मुखिया का हस्ताक्षर यहाँ करा करने के लिए इसमें यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, करवा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपना मने कि नाम भर देना है दूसरे का, ठीक है। यहाँ पे आ जाता जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस प्रकार से उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी प्रकार से इसमें भी रहेगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी करिएगा। तो इसमें आ जाता है इतिहास का आएगा। तो पहला लिखिएगा, अगर आप सामाजिक इतिहास का बना रहे हैं, ठीक है, इसमें दूसरा टाइप का आता है। अगर आप इतिहास का बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे इतिहास, ठीक है। उसके बाद प्रयोग, प्रयोजन कार्य यहाँ पे लिखेगा 1, या फिर प्रयोग संख्या यहाँ पे लिखेगा 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा प्रयोग संख्या 1, यहाँ पे इतिहास लिखेगा, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हेडिंग लगाएगा, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में मानचित्र आए बदलाव का अध्ययन करें, यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा, ठीक है। फिर ब्लैक पेन से परियोजना का नाम यहाँ लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखेगा राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र, ठीक है। फिर परियोजन उद्देश्य लिखेगा, परियोजन का कार्य लिखेगा, उसके परियोजन उद्देश्य लिखेगा, तो फिर ब्लू पेन से लिखेगा परियोजन का कर्ता चित्र की स्थिति, ये वाला पूरा डायग्राम आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये हेडिंग लगाइएगा। और अगर इस एक पेज में नहीं पूरा हो रहा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एक पेज में हमारा नहीं पूरा, तो आपका डाउट रहेगा कि क्या हम अगले पेज में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप अगले पेज में इसको लिख सकते हैं। अगर एक पेज में अगर प्रयोग आपका नहीं पूरा हो रहा तो आप इस पेज में लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो है इस पेज में अगर नहीं पूरा हो रहा तो आप अगले इसके अगले जो पेज आएंगे इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रयोग संख्या 1 ही लिखिएगा, अगर 2 लिखिएगा तो ये 2 का हो जाएगा। 1 ही लिखिएगा, अगर आप एक पेज में नहीं पूरा हो रहा इसमें नहीं तो ये लिखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा इतिहास का, ठीक है। अब आगे भी दिया हुआ प्रयोग 2 है, तो प्रयोग 2 आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इतिहास में 2 को बनाना है तो 2 को बना सकते हैं, अगर 1 को बनाना है तो 1 को बना सकते हैं। तो ये आगे हमारा भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, हेडिंग डालिएगा भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, फिर परियोजना कार्य लिखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो अभी बताएं उसी प्रकार से लिखिएगा, परियोजना का नाम लिखेगा, संवाद वही लिखेगा, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा। उसके बाद जो लिखा हुआ पहले इसका हेडिंग डालिएगा, फिर यही लिखा उसके बाद ब्लू पेन से लिखिएगा, ठीक है। संभावना व संभावना का प्रयोग, ये भी सब आपको यहाँ लिखना है। एक पेज में नहीं हट रहा तो दूसरा पेज में भी लिख सकते हैं, इसमें आप कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से आप भूगोल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको भूगोल में इस तरह से कुछ आगे जाएगा तो चित्र में मिलेगा, तो चित्र में सिर्फ और सिर्फ प्रयोग यहाँ 8 लिखिएगा, ठीक ना। तो ये आप जो है ये वाला खाली है ना, यहाँ पे लिखिएगा। उस डायग्राम था इधर वाला प्रयोग 8 का, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 इसमें बना लीजिएगा कोई चित्र, एक या 2 चित्र बना सकते हैं, एक वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। भूगोल हमारा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा आएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी वही लिखना है, ठीक है। अर्थशास्त्र आएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में भी हमारा वही लिखना है। फिर राजनीतिक शास्त्र आएगा, राजनीतिक शास्त्र में आपको एगो बनाना है, ठीक ना। भूगोल देखिए, इतिहास में आपको एक प्रयोग बनाना है, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपको 2 गो बनाना है, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र में आपको एगो बनाना है, ठीक है। भूगोल है उसमें हमको 2 गो बनाना है, ठीक है। यानी भूगोल में 2, ठीक है। अर्थशास्त्र में 2, राजनीतिक शास्त्र में 1 और इतिहास में 1 बनाएंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप लिखा हुआ उसी प्रकार से बनेगा, परियोजना का नाम लिखेगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल बनाएंगे 10th का, ठीक है। तो अगर आप नए हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्रैक्टिकल बनाने में कोई कठिनाई ना हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, ठीक है। धन्यवाद।